खंडवा के प्रसिद्ध अपना गोकुल स्वीट्स भोजनालय ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए ऑर्डर पर 1 घंटे में खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ कर दी है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, जनता थाली, फुल थाली, स्पेशल थाली और डिलक्स थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता और कई प्रकार की मिठाइयाँ, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। तो देर किस बात की, अभी फोन कीजिए 9039596744, 0733221389। आपने अनूठी दोस्ती के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन जो दास्तां हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह कोई कहानी या किंवदंतियां नहीं है, बल्कि हकीकत है। कभी पुलिस की वर्दी का रसूख रखने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी जो कि खंडवा के जिस थाना क्षेत्र में कभी पदस्थ था, वहां भीख मांगकर गुजारा देखा गया। आखिर इस खाकी वर्दी को किसने, क्या है उसका दर्द, देखिए इस रिपोर्ट में। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह 39 वर्ष पहले की दोस्ती का हक अदा करने वाले दो दोस्तों की सच्ची तस्वीर है। एक पुलिस जवान अपने हाथों से जिसे खाना खिला रहा है, वो गुर्बत का मारा कोई भिखारी नहीं, बल्कि एक दौर में खाकी वर्दी पहन देश की रक्षा करने वाला पुलिस का जवान है। इस शख्स का नाम है उमेश ठाकुर, बुरहानपुर का निवासी है। 1981 इसकी नौकरी शुरू की, लेकिन पारिवारिक कारणों में उलझने के कारण इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। जब तक पैसे थे तब तक पत्नी और बच्चों ने रखा। पैसे खत्म होने के बाद परिवार वालों ने लॉकडाउन में इन्हें घर से निकाल दिया। लिहाजा अब खंडवा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लोगों से मांगकर अपना गुजारा करते हैं। ये हमारे साथ में सर पुलिस विभाग में खंडवा जिले में जब भर्ती हो रही थी क्या, तो हम एक ही बैच के हैं, एक ही साथ में दौड़े करे थे। मतलब जो भी पुलिस की प्रक्रिया होती है तो उसमें एक ही दिन के हम भर्ती थे, तो थोड़ी मित्रता थी, हो गई थी। इनकी मेरे पंडित थे और मैं भी राजपूत था, तो थोड़ी हमारी ज़्यादा ही मित्रता गहरी हो गई थी। और अभी भी जब ये लॉकडाउन में सर मैं बड़े हाल घूम रहा था, भाग्य से ये बैजनाथ पारा सर जी कहीं डायल 100 पे ड्यूटी कर रहे थे, तो ये आ गए, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो इन्होंने मोटर स्टैंड पर मेरे को देख के पहचाने। मैं तो मुंह छुपा रहा था कि मैं क्या मुंह लेके मतलब भैया से बात करूँ धरूँ। ये बोले कि ऐसी हालत कैसी होगी ठाकुर तेरी, तो मैं बोला भैया पर अब जिसकी औलादी कोई ऐसी कमी नहीं है, घर से निकाल दे बहू बेटे, तो बुढ़ापे में कहाँ जाएगा काम करने। हालांकि मैं तो आज भी अपनी मेहनत की ही रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से काम धंधे भी नहीं मिल रहे। बोला हूँ कि सर मतलब या तो मुझे वृद्धाश्रम में कहीं भिजवा दीजिए या मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दीजिए, ताकि मेरा बस जीवन यापन इज्जत से हो जाए बस। हाँ 35-40 साल हो गए सर इनसे बिछड़े हुए मुझे। हमने सिटी कोतवाली खंडवा में भी नौकरी करी है, मोगढ़ थाने में भी नौकरी करी है, और सबसे ज़्यादा समय तो शिकारपुरा थाना जैसे ही उसका उद्घाटन हुआ था, तो उसके उद्घाटन के ही दिन से वहाँ बुरहानपुर में जब वो तहसील हुआ करती थी, तो वहाँ पर बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने के उद्घाटन से भी मेरी पोस्टिंग वहीं हो गई थी। पुराने दिन याद आते हैं आपको? क्यों नहीं आते हैं सर, लेकिन साहब आज शर्म ये आती, देखो मैं एक इज्जतदार आदमी था, मेरे यार दोस्त हंसते बोलते थे, खाते पीते थे। क्या आज पुलिस वालों को देखकर मैं चोरों के माफिक मुंह छुपाता हूँ कि क्या मुँह लेके मतलब वो उनसे मैं बोलूँ करूँ। मैं शांत होकर से जीने वाला आदमी, एक बार हमको धिक्कार दिए क्या कि कोई देख के मेरे को पहचान नहीं लिया, नहीं तो बोलेगा कि यार ये कैसा हो रहा है ऐसा। सर मेरे रोंगटे खड़े गए, बड़ा अच्छा लगा। आज के ज़माने में सगा भाई भाई को नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी वो पारा सर जी ने कम से कम मुझे देखते थे, आज बोला प्रेस वालों को भी बोलने में इन्होंने कोई संकोच नहीं करा कि हाँ। और इन्होंने यही पारा सर साहब ने मुझे खाना वाना भी खिलाया सर, बड़ी उनकी मेहरबानी, भगवान ने खूब सुखी रखे। इनके बाल बच्चों को मेरी खूब दुआ भी हो, आप प्रेस वालों को भी दुआ है। रविवार को के दौरान बस स्टैंड पर एक बीमार ने जब डायल 100 गई, तब उसमें ड्यूटी देने वाले पुलिस के हेड कांस्टेबल बैजनाथ पाराशर की नजर जब बीके कतार उमेश ठाकुर पर गई, तब इस पुलिसकर्मी को उसे पहचानते ही देर नहीं लगी। उसने फौरन उसे पहचान लिया। गुर्बत का मारा हुआ उमेश ने बताया कि खंडवा के कई थानों में वह नौकरी कर चुका है, लिहाजा आज परिवार ने निकाल दिए जाने के कारण उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इसलिए बस स्टैंड पर यात्री प्रतीक्षालय में यहीं पर दिन भर मांग कर रात को सो जाता है।
100 डायल पर पदस्थ हूँ और 100 डायल से मैं बस स्टैंड पर इवेंट पर आया था। उसी दौरान मेरे को कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया कि यहाँ पे एक व्यक्ति और बैठा है, यहाँ पे चार्ट क्रॉस से यहाँ पे है। मैं उनके पास नज़दीक गया तो वो मैंने उन्हें अपने मित्र के रूप में पहचाना, जो कि आज 40 साल पहले नौकरी में थे। वो आरक्षक के पद पर कुछ कारणों से वो बर्खास्त हो गए। आज 40 साल बाद मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने हालचाल पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि मैं परिवार से पीड़ित हो गया हूँ और पारिवारिक विवाद मेरे चल रहे हैं। लड़का मुझे छोड़ के चला गया है, पत्नी छोड़ के चली गई है। मैं आज फुटपाथ पर यहाँ हूँ। इतने दिनों बाद सब मैं उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। 40 साल बाद आज मुलाकात हुई कि मेरा एक दोस्त, एक मित्रगण 40 साल बाद मुझे मिला। ये दुर्दशा देखकर मुझे सर बहुत बड़ा फील हुआ और बड़ा सर दुख हुआ कि यार देखो आज ये व्यक्ति परिवार से पीड़ित है। उनको मैंने आश्रम में जाने की समझाइश दी।